जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है हाई बीपी। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि बीपी क्या है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो एक निश्चित दाब के साथ बहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में, हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाने का काम करती है हमारी आर्टरी, और पूरी बॉडी से वापस हार्ट में लाने का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून पूरी बॉडी से वापस हार्ट में लेकर के आती है वेन। जब किसी कारण से इन ब्लड वेसल्स में मीन्स आर्टरी या वेन में अगर किसी तरह की अवरोध आ जाए, किसी तरह की रुकावट आ जाए, किसी तरह की व्याधि आ जाती है, ये संकड़ी हो जाती है, तो हमारी आर्टरी और वेन को, हमारी ब्लड वेसल को प्रेशर, हमारे हार्ट को ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है और इसकी वजह से हार्ट की गति बढ़ जाती है और इसे ही हम हाई बीपी कहते हैं। अब इसके कारण क्या है वो जानते हैं। कारणों में इरेगुलर लाइफस्टाइल, देन नॉन-वेज, टेंशन, एंगर, एंजाइटी, ऑयली फूड, देन हमारी लंबी समय से अगर कोई बीमारी चल रही है तो भी हमें हाई बीपी हो सकता है, हेरिडिटी की वजह से होता है, देन अगर हम ओबेसिटी के शिकार हैं तो भी हमें बीपी हो सकता है, अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ की कमी है मीन्स अगर हमारी लाइफस्टाइल में लेजीनेस है तो भी हमें हाई बीपी हो सकता है। अब इसकी रोकथाम के लिए हम क्या करें? इसकी रोकथाम के लिए हम सुबह शाम आधा घंटा वॉक कर सकते हैं, सात्विक आहार ले सकते हैं, देन अपनी लाइफस्टाइल को रेगुलेट करके भी हम हाई बीपी को रोक सकते हैं, जैसे समय से उठना, समय से फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, आसन प्राणायाम करना, सात्विक आहार लेकर के, फिर रात को समय से सोना। इसके अलावा फास्टिंग से, हम फलाहार से, देन अपने डाइट में लीफी वेजिटेबल्स को ज़्यादा करके इंक्लूड करके भी हम अपने हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे हैं जैसे कि लहसुन की, जैसे एक कली वाला जो लहसुन आता है उसकी 1 या 2 कलियाँ सुबह सुबह चबाकर खा लें और ऊपर से गर्म पानी पी लें। अगर कोई चबाकर नहीं खा सकता तो उसे क्रश करके भी आप गर्म पानी से उसे ऐसे ही निगल भी सकते हैं। दिन सुबह खाली पेट आप लौकी का जूस पिएँ, दिन 2 नीम की पत्तियाँ, 5 तुलसी की पत्ती, इन्हें पीस लें और 1 गिलास हल्का गर्म पानी में मिला करके इसको खाली पेट पी लें। इसके बाद आप अदरक, आंवला, अर्जुन की छाल, दालचीनी, इन चीज़ों को भी अपने डाइट में शामिल करके आप हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आसन, प्राणायाम, मंत्र, मुद्रा, देन कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, सूर्य किरण चिकित्सा, इन सारी चीज़ों से भी हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हें हेल्पिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करें। आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप अपनी मेडिसिन छोड़ दें, डॉक्टर्स का परामर्श लिए बिना आप अपनी मेडिसिन नहीं छोड़ेंगे। आप ये सारी चीज़ें करते रहें और जब आपको लगे कि आपका बीपी अब नॉर्मल रहने लग गया है तो एक बार डॉक्टर से सलाह करके ही आप अपनी दवाइयाँ लेनी छोड़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें आसन कौन कौन से करें। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे गर्दन की क्रिया। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये सारी क्रियाएं आपको 5 से 7 बार करनी है। मैं आपको 1 या 2 बार ही दिखा रही हूँ। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, देन श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ, दाईं तरफ, अगेन श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पीछे, अगेन श्वास भरेंगे, दायां कान दाएं कंधे पर, मिडिल में जब आएंगे श्वास भरेंगे, बायां कान बाएं कंधे पर, इस तरह कंधे की तरफ झुकाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, देन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब ऊपर की तरफ जाएंगे श्वास भरेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। तो ये थी गर्दन की क्रियाएं। इसके बाद हम वक्ष भाग और छाती के लिए श्वास भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे, पूरी चेस्ट को एक्सपांड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, सामने, श्वास भरते हुए हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने,
देन इमेजिन करें आपके पास कोई स्प्रिंग है, उसे आप पूरी शक्ति से इस तरह से खींचेंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने अगेन, श्वास भरते हुए। इन सारी क्रियाओं को 5 से 7 बार 10 बार तक आप कर सकते हैं। इसके बाद में बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए इस तरह से दोनों पैरों को सामने जोड़ेंगे, हाथों से बांधेंगे, स्पाइन और गर्दन एकदम सीधी। नहीं, स्पाइन और गर्दन एकदम सीधा रहेगा। यस, इस तरह से आप 50 से 100 फ्लैप्स कर सकते हैं। साथ में अपनी भावनाओं को जोड़िए। मेरा बीपी नॉर्मल हो रहा है। आप जिस बीमारी के लिए भी आप कोई भी अगर उससे रिलेटेड योगासन करते हैं तो साथ में अपनी भावना जरूर जोड़िए। देन आप वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठकर शशांक आसन, चाइल्ड पोज। आप वज्रासन में ऐसे भी बैठ सकते हैं। खाने के तुरंत बाद 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इस तरह से बैठेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आपके बीपी नॉर्मल होने में हेल्प करेगा। देन चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए इस तरह से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। साथ में भावना जोड़ेंगे, मेरा बीपी नॉर्मल हो रहा है। अगेन श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ डाउन। एक बार और, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। डाउन होने के बाद साथ में भावना जोड़ेंगे, मेरा बीपी नॉर्मल हो रहा है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ डाउन। देन मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आप इस तरह से अंगूठों को उंगलियों के अंदर डालें, नाभि के दोनों तरफ स्थापित करें। देन श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद हम लेट कर आसन करेंगे, जिसके लिए अर्धपवन मुक्तासन। इस तरह से सीधा लेटेंगे। अपने राइट लेग को इस तरह से फोल्ड किया, छाती पर लगाया, हाथ से बांधा और इस तरह से नाक लगाने की कोशिश करेंगे। देन दूसरा पैर, अर्धपवन मुक्तासन। देन अब है पूर्ण पवन मुक्तासन। इसमें दोनों पैरों को एक साथ, देन पेट के बल लेट जाएं और अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर ऊपर की तरफ देखेंगे, पीछे एड़ी पंजे मिले हुए। श्वास छोड़ते हुए डाउन। अगेन ऊपर, श्वास भरेंगे, मुंह से श्वास छोड़ते हुए डाउन। पूरा ऊपर उठेंगे, मुंह से सांस छोड़ते हुए डाउन। इसके बाद हम कुछ प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये प्राणायाम नहीं कर सकते, वो प्राणायाम नहीं कर सकते। आप सारे प्राणायाम कर सकते हैं, बट सारे प्राणायाम आपको भस्त्रिका है, कपालभाति है, आपको एकदम स्लो स्पीड में करना है। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका के लिए साथ में आप मुद्रा लगा लें, अपान वायु मुद्रा। इस तरह से इंडेक्स को आप फोल्ड करेंगे, मिडिल एंड रिंग फिंगर को थंब के टिप के साथ मिलाएंगे और लिटिल फिंगर हमारी सीधी।
मुद्राओं का मैंने आगे आपको बताया है। इसी वीडियो में आगे आपको मुद्राएं भी मिलेंगी, तो आप अच्छे से देख लें। अपान वायु मुद्रा इस तरह से। देन भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में जनरली हम श्वास लेते हैं और पूरे फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हैं, बट इसमें हम पूरा ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही आस्ते आस्ते करेंगे। बस ध्यान रखें, श्वास लेते समय आपका पेट फूलेगा, छोड़ते समय आपका पेट अंदर जाएगा। इस तरह से आप धीमी गति से भस्त्रिका कर सकते हैं। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए हम हमारी कपाल मुद्रा वही रहेगी। देन श्वास भरेंगे, देन श्वास छोड़ना शुरू करेंगे हल्के पेट में स्ट्रोक के साथ। ज़्यादा फोर्सफुली स्ट्रोक नहीं देंगे आप, हल्का हल्का स्ट्रोक के साथ कपालभाति कर सकते हैं। इस तरह अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ज़्यादा हाफना नहीं है, आपको थकना नहीं है, स्लोली आप आराम से करें। इस तरह कपालभाति आप धीरे धीरे कर सकते हैं। देन अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आप जनरली हम श्वास हर इनहेल और एक्सहेल के बाद हम थोड़ी सी होल्डिंग करते हैं, बट जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको हम ज़्यादा होल्डिंग के लिए नहीं कहते हैं। उन्हें हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करने के लिए कहेंगे, अदरवाइज होल्ड ही ना करें, सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करते रहें। तो अपने थंब को राइट नोस्ट्रिल पर रखा, इंडेक्स को यहाँ पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड है हमारी फोरहेड के ऊपर, यहाँ रखेंगे। देन मिडिल को लेफ्ट पर, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट में ही आकर हम खत्म करेंगे। इस तरह से हमने अनुलोम विलोम किया। देन उज्जयी के लिए गले से खींचेंगे और देन जालंधर बंद लगाएंगे, गले को लॉक करेंगे, सांस हम होल्ड करके रखेंगे। जितनी देर आप कंफर्टेबल होकर के आप अपने श्वास को अंदर रोक सकते हैं उतनी देर रोकेंगे। देन वापस फेस ऊपर करेंगे, राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास को रिलीज कर देंगे। इस तरह से देन है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए हम अपने अंगूठों को कान में डालेंगे। ये 3 फिंगर्स आंखों के ऊपर रहेगी, ज़्यादा दबाव नहीं देना है, बस हल्के से रखना है। और इंडेक्स को फोरहेड के ऊपर श्वास भरेंगे और हमिंग के साथ श्वास छोड़ेंगे। अगर किसी को लगता है कि इस तरह से भ्रामरी करने से आपके हाथों में दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप ज्ञान मुद्रा या कोई भी मुद्रा लगाकर, अपान मुद्रा वगैरह लगा करके आप इस तरह से सीधे बैठेंगे और जस्ट इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे हमिंग के साथ। इसे हम महाप्राण ध्वनि कहते हैं। इस तरह से हम हमिंग साउंड भी कर सकते हैं भ्रामरी की तरह।
इसके बाद आता है हमारा मंत्र। मंत्र में हम जिसका बीपी लो होता है वो ओम को फटाफट बोलता है, और जिसका बीपी हाई है उसे लंबा ओम का उच्चारण करना है कंफर्टेबल के हिसाब से, विथ ब्लू कलर विजुअलाइज करते हुए अपनी पूरी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी पर ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर विजुअलाइज करते हुए श्वास भरेंगे। पूरी बॉडी पर हल्का ब्लू कलर विजुअलाइज करते हुए ये थे हमारे आसन और प्राणायाम। अब हम देखते हैं मुद्रा थेरेपी फॉर हाई बीपी। सबसे पहले हम देखेंगे उच्च रक्तचाप मुद्रा। इस तरह से हाथों को इंटरलॉक करेंगे, राइट फोर फिंगर इस तरह से सीधी, और राइट वाला थंब को लेफ्ट हैंड के इंडेक्स के रूट पर रखेंगे इस तरह से। राइट वाला इस तरह से सीधा, राइट का थंब लेफ्ट के इंडेक्स के रूट के ऊपर। और आइए अब हम देखते हैं हर्ट मुद्रा। ऐसे फोल्ड किया और इस तरह से मिलाया, रिंग को ऐसे मिलाया, बाकी अंगुलियां इस तरह से दूर, मिडिल को फोल्ड करके मिलाया, रिंग को टिप मिलाया, बाकी अंगुलियां इस तरह से दूर। ये है अपान वायु मुद्रा, हमारे बीपी को नॉर्मल करने में हेल्प करती है। इस तरह से फोर फिंगर को थंब के रूट पर रखेंगे, मिडिल और रिंग फिंगर को थंब के टिप से मिलाएंगे, लिटिल फिंगर एकदम सीधी। ये है अपान वायु मुद्रा। देन ये है मेयो मुद्रा। मिडिल और रिंग को फोल्ड करेंगे, लिटिल, फोर फिंगर और थंब, ये तीनों अंगुलियां सीधी, दोनों हाथों में लगाएंगे ये मुद्राएं। इस तरह से दोनों हाथों में आप अगर कपड़े सुखाने वाली क्लिप लगा लो कुछ समय के लिए 10-15 मिनट लगभग, तो आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। देखते हैं हम एक्यूप्रेशर एंड सुजोक थेरेपी फॉर हाई बीपी। ये देखिए बीपी के लिए हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट लेफ्ट हैंड का बैक साइड HT36, जो कि हमारी मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर है, इस तरह से देखिए। देन LI11, जो कि हमारी इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट की थोड़ा सा ऊपर है, थंब वाली साइड में, ये थंब है, इस वाली साइड में इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर। इसके बाद K1 लेफ्ट हैंड में ही हमारी मिडिल फिंगर इसमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा साइड में, रिंग फिंगर वाली साइड में। देन H8 हर्ट का 8, H8 है हमारी इंडेक्स फिंगर में, बीच में थोड़ा साइड, इस तरह से। तो इस तरह से इंडेक्स, मिडिल और बैक साइड में, मिडिल जॉइंट के थोड़ा ऊपर, इंडेक्स फिंगर में मिडिल जॉइंट के ऊपर कॉर्नर में, ये चारों पॉइंट हमारा बीपी नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने मेथी की पट्टी तैयार की, पेपर टेप के ऊपर मेथी का दाना लगाया, और अब इस दाने को हम इस पॉइंट के ऊपर यहाँ इस तरह से लगा दिया। और अब बीच बीच में इसे हम इस तरह से दबाते रहेंगे। इस तरह हम चारों पॉइंट्स के ऊपर मेथी के दाने चिपकाएंगे और उसे बीच बीच में दबाते रहेंगे। 7-8 घंटे तक हम इन पट्टियों को यूज़ कर सकते हैं। नेल्स के नीचे लाइट ब्लू कलर इस तरह से नीचे पूरा अप्लाई कर देना है।
नाखून के नीचे और ये फर्स्ट जो जॉइंट है ऊपर वाला, इसके बीच में पूरा लाइट ब्लू कलर मार देना है, ऐसा वाला लाइट ब्लू स्केच पेन से। ये डॉट पेन वगैरह जो आती है वो नहीं, स्केच पेन लाइट ब्लू कलर की, इस तरह से नेल के नीचे और अंगूठे का फर्स्ट जॉइंट इसके ऊपर इस तरह से अगर लगा दिया जाए तो पूरा भर देना है, दोनों हाथों में लगाना है। ये सूर्य किरण चिकित्सा में हम ग्रीन कलर का पानी तैयार करें, देन उसे 8 चाय वाले चम्मच खाने के पहले 3 टाइम लें, सुबह, दोपहर और शाम, या फिर सुबह खाली पेट आधा कप और शाम को खाली पेट आधा कप। इसके अलावा हम कायोसर्ग करके मीन्स फुल बॉडी रिलैक्सेशन करके भी हाई बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें।